हरे भरे जंगल में एक सुंदर से तालाब में रहता था बबलू। एक छोटा सा प्यारा सा भोला सा कछुआ। बबलू को पानी बहुत पसंद था। दिन भर वो नदी में तैरता रहता, कभी गोल गोल चक्कर लगाता, कभी अपने पंजे हिलाकर पानी में बुलबुले बनाता, कभी काई खाता, कभी मछलियों से बातें करता। नदी ही उसका घर थी, उसका खेल का मैदान था, उसकी दुनिया थी। लेकिन रात होते ही वो पानी से निकलकर बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बने एक छोटे से बिल में आराम से सो जाता। बिल छोटा था पर आरामदायक था। पत्तियों का बिछौना, काई का तकिया और सामने बहती नदी की धीमी आवाज, इससे अच्छी नींद भला किसे आती। लेकिन जंगल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, जंगल में उतने ही खतरनाक राज भी छिपे थे। इसी जंगल की ऊंची पहाड़ी पर रहते थे दो खतरनाक, चतुर और चालबाज भेड़िए, रंगा और बिल्ला। रंगा बड़ा भाई, तेज, चुस्त, गुस्सैल, लाल आंखों वाला। बिल्ला छोटा भाई, चालाक, दिमागी, योजना बनाने में माहिर। दोनों मिलकर शिकार करते थे और जंगल के जानवरों के लिए हमेशा एक खतरा बनी रहते। लेकिन इस साल सर्दी जल्दी आ गई थी। जंगल में ठंड बढ़ने लगी थी। ज्यादातर जानवर अपने बिलों में जल्दी घुस जाते थे। शिकार मिलना मुश्किल हो गया था और इसके पीछे एक और कारण था, बबलू की कहानियां। हाँ, बबलू एक बहुत शानदार कहानीकार था। शाम को जब सूरज ढल जाता, जानवर उसके पास आते। खरगोश, हिरन, बंदर, सुअर, गिलहरी, कछुए, पंछी, और वो राजा रानी की ऐसी कहानियां सुनाता कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते। कभी कोई रानी जंगल बचाती, कभी कोई राजा पहाड़ों से लड़ता, कभी कोई जादुई सिंहासन बोलता, तो कभी कछुए जैसा ही कोई छोटा नायक बड़ी मुसीबतें हल करता। जानवर इतने मग्न हो जाते कि रात देर तक जागते रहते, कभी कभी पूरी रात। और रंगा बिल्ला को यही चिंता थी। रंगा ने झुंझलाकर कहा, बिल्ला भाई, इस बबलू कछुए के चक्कर में तो हम भूखे ही मर जाएंगे। जब देखो देर रात तक ये कहानी सुनाता रहता है। सब जानवर जागते रहते हैं, किसी को अकेला पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। बिल्ला ने आंखें छोटी करते हुए कहा, सही कह रहे हो रंगा, इस कछुए का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सर्दी भर भूखे रह जाएंगे। दोनों ने योजना बनाई कि पहले प्यार से बात करते हैं। अगली शाम दोनों चुपके से बबलू के पास पहुंचे। बबलू ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे रंगा और बिल्ला भाई, आप भी कहानी सुनने आए हो? रंगा ने गुर्राते हुए कहा, नहीं, हम तो बस तुमसे एक बात कहने आए हैं। बिल्ला बोला, देखो बबलू भाई, तुम्हारी कहानी बहुत लंबी चलती है, हम सो नहीं पाते। तुम कहानी जल्दी खत्म करके सो जाया करो, हम भी सो जाया करेंगे। बबलू ने भोलेपन से सिर हिलाया, अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन जानवरों को उसकी कहानियां इतनी पसंद थीं कि हर रात वे बबलू से नई कहानी की गुहार लगाते। बबलू किसी को मना नहीं कर पाता। फिर वही चलता, आधी रात तक कहानी। रंगा बिल्ला झुंझला चुके थे। दोपहर की धूप पेड़ों से छनकर नदी किनारे पड़ रही थी। बबलू धूप सेंक रहा था, अपना खोल चमका रहा था और धीरे धीरे आंखें झपका रहा था। उसी समय झाड़ियों में सरसराहट हुई। रंगा धीरे धीरे दबे पांवों पास आया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। चीख कर बोला, आज देखता हूं क्या चीज हो तुम, और उस पर झपट पड़ा। बबलू घबरा रहा नहीं, वो तेजी से अपने हाथ, पैर, सिर सब अपने खोल में छिपा गया। रंगा पंजों से खरोंचता रहा, कभी दांत से पकड़ने की कोशिश करता, कभी उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता, लेकिन खोल इतना मजबूत था कि कुछ असर नहीं हुआ। और तभी रंगा का एक दांत टूट गया। वो दर्द से चीखा, आह! ये क्या चीज है? वो दर्द से तड़पता हुआ पहाड़ी की ओर भाग गया। बबलू ने खोल से सिर बाहर निकाला और मासूमियत से हंसते हुए बोला, अरे, भेड़िए भी कभी कछुए का कुछ बिगाड़ पाए हैं क्या? रंगा ने सब बिल्ला को बताया। उसने दांत दिखाया, टूटा हुआ। बिल्ला ने माथा पकड़ा, समझ गया, खोल मजबूत है, ताकत से कुछ नहीं होगा। रंगा बोला, तो क्या करें? बिल्ला मुस्कुराया, चाल चलनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें बिल्ली मौसी की जरूरत पड़ेगी। रंगा चौंका, वो जंगल की अदालत चलाती हैं। बिल्ला बोला, हाँ,
और अदालत में झूठ भी सच बन जाता है अगर कहानी ढंग से गढ़ी जाए तो। रंगा समझ गया कि उसका भाई क्या सोच रहा है। वे दोनों बिल्ली मौसी के पास गए। बिल्ली मौसी जंगल की बड़ी समझदार, सख्त और न्यायप्रिय जज थीं, लेकिन भावनाओं में जल्दी बह जाती थी। बिल्ला बोला, मौसी मौसी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मौसी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, क्या हुआ? रंगा बोला, बबलू कछुआ वो झूठी कहानियां फैलाता है, हमें बदनाम करता है और जंगल में शांति भंग करता है। बिल्ला ने तुरंत जोड़ दिया, उसने हमारे छोटे बच्चों को डराया है, कहा है कि वो राजा बनकर पूरे जंगल को अपने अधीन करेगा। वो झगड़ा फैलाता है। मौसी को गुस्सा आ गया। ये कैसी हरकतें हैं कछुए की? उन्होंने बिना जांच किए फैसला सुना दिया। बबलू को जंगल से बाहर भेजा जाता है। वो 1 महीने तक जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। रंगा और बिल्ला मन ही मन हंस पड़े। जब यह आदेश सुनाया गया तो सैकड़ों जानवर हैरान रह गए। खरगोश बोला, कछुआ ऐसा नहीं कर सकता। हिरन्नी बोली, वो तो सबसे प्यारा है, पर जो फैसला हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। बबलू ने किसी से बहस नहीं की। उसने किसी को दोष नहीं दिया, बस अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर जाने लगा। पीछे से उसके दोस्त उसे पुकारते रहे, बबलू वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम बिना जंगल सूना लगेगा। बबलू बस मुस्कुराया और जंगल की सीमा पार कर गया। कछुए के जाने के बाद जंगल एक अलग रूप लेने लगा। अब रातें शांत नहीं थी। अब जानवर इकट्ठा नहीं होते थे, कहानियां नहीं होती थी, हंसी मजाक नहीं होता था और शिकार आसान हो गया था। रंगा और बिल्ला ने एक एक कर कई छोटे जानवर मार डाले। जंगल में डर फैल गया। हर कोई सहमा सहमा रहता। दिन ढलते ही सब अपने बिलों में छिप जाते थे। जंगल की खुशियां जैसे खत्म हो गई थीं। बिल्ली मौसी को भी धीरे धीरे शक होने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। जब से कछुआ गया है जंगल का संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। जंगल से बाहर निकलते हुए बबलू अकेला था, पर वो दुखी नहीं था। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो हर चीज में अच्छा ढूंढ लेता था। वो नदी के साथ साथ चलता रहा। नए पेड़, नई जगहें, नई आवाजें सब उसे आकर्षित कर रही थी। लेकिन एक शाम जब सूरज लाल हो रहा था, बबलू अचानक एक मोड़ पर रुका। उसने सोचा, क्या मैं सच में अपने जंगल के लिए बोझ था या किसी ने मुझे फंसाया? और उसके दिल में एक चुभन हुई, पर वो अभी सबूत नहीं ढूंढ पाया था। तीसरे दिन जब वो जंगल की सीमा से बाहर एक छोटी नदी में रुककर आराम कर रहा था, तभी उसने एक आवाज सुनी, अरे देखो, यही है वो कछुआ जिसे भेड़ियों ने फंसवाया था। बबलू चौंका। कौन? एक बुजुर्ग चील नीचे उतरी। वो गवाह थी। उस दिन गलत आरोप लगाते समय उसने सब देखा था। चील बोली, कछुए बेटे, तुम्हें धोखा दिया गया है, भेड़ियों ने झूठ बोला था। बबलू के पैर कांप गए। उसके खोल के भीतर गर्मी उठने लगी। उसने गहरी सांस ली। मुझे वापस जाना होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। चील ने कहा, जंगल तुम्हारे बिना डर से कांप रहा है, जल्दी जाओ। कछुआ जैसे जैसे जंगल की तरफ लौटा, उसे हर जगह खामोशी मिलती। कोई बच्चा हंसता नहीं, कोई जानवर खेलता नहीं, नदी किनारे कोई उछलता नहीं। घर जैसा जंगल बिल्कुल बदल गया था। जब वो सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा, कुछ जानवर खेतों में डूबकर कांप रहे थे। क्या हुआ? खरगोश बोला, तुम्हारे जाते ही रंगा बिल्ला ने कहर मचा दिया है, हमें बचाने वाला कोई नहीं। गिलहरी रोते हुए बोली, हमारी खुशी तुमसे थी बबलू। कछुए ने आंखें बंद की और कहा, आज मैं अपने जंगल को वापस दूंगा, उसकी हंसी, उसकी शांति, उसकी कहानी। कछुआ सीधा बिल्ली मौसी के पास पहुंचा। मौसी चौंक गई। तुम वापस क्यों आए? तुम्हें तो वापस आने की मनाही थी। बबलू ने शांत आवाज में कहा, मौसी, आपने न्याय नहीं किया था, आपने सुनी सुनाई पर यकीन कर लिया था। चील ने आसमान से उतरकर कहा, मैं गवाह हूं, रंगा बिल्ला ने झूठी कहानी गढ़कर इसे फंसवाया था। मौसी हिल गई, उनकी आंखें फैल गई। उसी समय जंगल के दर्जनों जानवर आ गए। सभी ने अपने अपने दुख बताए। मौसी ने गुस्से में दहाड़ लगाई, रंगा बिल्ला सामने आओ। भेड़िए कांपते हुए आए। बिल्ला ने झूठ बोलने की आखिरी कोशिश की।
हमने हमने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ ने कहा, हमें सब पता है। मौसी ने गुस्से में फैसला सुनाया। रंगा और बिल्ला को 1 महीने तक जंगल की सीमा से बाहर रखा जाता है और बबलू को जंगल की रक्षा समिति का सदस्य बनाया जाता है। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। रात को वही पेड़, वही नदी, वही जानवर, वही कहानी। पर एक फर्क था। अब बबलू सिर्फ कहानीकार नहीं था, जंगल का एक संरक्षक भी था। उसने कहा, कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वे हमें जोड़ती हैं, सुरक्षित रखती हैं, एक बनाती हैं। जानवरों ने खुशी से रात भर नाच गाना किया। जंगल फिर खेल उठा, हंसी लौट आई, कहानी लौट आई। इस बार हम बिल्ली मौसी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरा जंगल देखेगा।